नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। केसीआर की बेटी के कविता से ईडी ने करीब 9 घंटे तक किए सवाल जवाब। अब 16 मार्च को फिर से होगी पूछताछ। ये आपको बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में शनिवार को बीआरएस नेता के कविता ईडी के सामने पेश हुई। ईडी ने के कविता से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। कार्यालय में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को तैनात किया गया था। बीआरएस नेता के समर्थकों ने एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया। के कविता पूछताछ के बाद 8 बजे ईडी दफ्तर से निकली। ईडी ने के कविता को अब 16 मार्च को फिर से तलब किया है। आपको बता दें कि ईडी के कविता से 16 मार्च को फिर से पूछताछ करेगी। और बड़ी खबर, लालू परिवार के परिसरों पर हुई छापेमारी तो जमकर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले अब पानी सिर के ऊपर से चला गया। ये आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के कई परिसरों पर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कहा कि अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है। दरअसल ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के तहत बिहार के कई शहरों और कई अन्य जगहों पर छापे मारे। इस दौरान लालू प्रसाद यादव के परिवार और आरजेडी के अन्य नेताओं के परिसरों पर भी छापेमारी की गई। आरजेडी प्रमुख की 3 बेटियों के परिसरों पर भी छापे मारे गए। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बैठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई है। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है। और ये बड़ी खबर, केसीआर की बेटी के कविता की भूख हड़ताल को कांग्रेस पार्टी ने बताया ध्यान भटकाने की चाल। जयराम रमेश बोले इसीलिए नहीं हुए शामिल। ये आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्रीय समिति की नेता के कविता की भूख हड़ताल को कांग्रेस पार्टी ने ध्यान भटकाने की चाल बताया। के कविता ने महिला आरक्षण विधेयक की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की थी। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रित किया था। उनकी भूख हड़ताल में कई विपक्षी दल शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इससे किनारा कर लिया। गौरतलब है कि के कविता का नाम दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में आया है और उनसे पूछताछ भी हो चुकी है। ऐसे में के कविता की भूख हड़ताल को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह ईडी के समन से बीआरएस नेता का ध्यान भटकाने का प्रयास है। और ये बड़ी खबर, केसीआर की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले घरों में हथियार रखने को कह रहे बीजेपी सांसद। ये आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से दिल्ली में पूछताछ की। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को ईडी ने 17 मार्च तक के लिए हिरासत में लिया है। वहीं अब के कविता से पूछताछ को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से घर में हथियार रखने को भी कहा है, लेकिन मोदी सरकार तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनके परिवार को टारगेट करने में लगी है। और ये बड़ी खबर, देश भर में ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन पर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बारी बारी से पकड़े जा रहे सभी भ्रष्टाचारी। ये आपको बता दें कि देश में पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा विपक्षी नेताओं पर कसता जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष लामबंद होकर मोदी सरकार को घेरने में लगा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब इसी मुद्दे पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के उन सभी दलों को फटकार लगाई जिनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जितने क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन पर जांच एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो कभी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन जनता के सवालों का उत्तर नहीं दे रहे। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सारे भ्रष्टाचारी बारी बारी से पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि के कविता जी, आपको यह जनता को बताना ही होगा कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि पिछले 2 से 3 दिन में कट्टर बेईमान पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई न्यायालय से राहत नहीं मिली और ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। आपको बता दें कि वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव पर हो रही कार्रवाई पर भी बीजेपी प्रवक्ता ने तगड़ा हमला बोला है। गौरव भाटिया ने कहा कि हमने देखा कि किस तरीके से बिहार में भी जंगल राज और भ्रष्टाचार का पर्याय बनी आरजेडी, जिन्होंने जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा, ये भी भ्रष्टाचार में पूरे तरीके से लिप्त हैं। इनका शीर्षक है अपनी जमीन दो नौकरी लो। लालू परिवार पर हो रही कार्रवाई में मुख्यमंत्री नीतीश
कुमार पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार जी को पलटूराम इसलिए कहा जाता है। नीतीश जी, क्या आपने मांग नहीं की थी कि लालू यादव जी, राबड़ी जी और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज जब ये कार्रवाई हो रही है तो आप तथ्यों पर बात क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस समय समय पर घोटालों की एक श्रृंखला में लगी हुई थी। ये 2G घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला और न जाने क्या क्या अपराध था। वो घोर भ्रष्टाचार का समय था, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं और वे चाहते हैं कि हर भ्रष्ट तत्व को सबक सिखाया जाए। आज जनता की उम्मीद यह है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो उसको यह एहसास हो कि कानून का डंडा कितना मजबूत है। अब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो ये कभी भी उस मुद्दे पर बात नहीं करते, अंदर से ये भी जानते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली, विदेश में दिए गए बयान के लिए राहुल गांधी को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये आपको बता दें कि बीजेपी की सांसद प्रियंका ठाकुर ने राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयान को लेकर उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विदेशी धरती पर बोली गई बातों के लिए देश से बाहर निकाल देना चाहिए। दरअसल हाल ही में ब्रिटेन दौरे पर गए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला करते हुए कई आरोप लगाए थे। उन्होंने लंदन में कहा था कि लोकसभा में काम करने वाले माइक अक्सर विपक्ष के बोलने के दौरान बंद हो जाते हैं। साथ ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लेक्चर के दौरान भी उन्होंने कई बड़े दावे किए थे। इसको लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। इससे बड़ा असत्य और कुछ भी नहीं हो सकता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनके और कई अन्य विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस स्पाईवेयर था। इंटेलिजेंस अधिकारियों ने खुद उन्हें फोन कर इस बात की जानकारी दी थी कि बातचीत करते हुए वो सावधान रहें। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों और प्रेस पर हमला हो रहा है। सिखों, मुस्लिमों और ईसाई लोगों को प्रधानमंत्री मोदी दोयम दर्जे के नागरिक समझते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। केंद्र सरकार ने लोकतंत्र के लिए जरूरी ढांचे जैसे कि संसद, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका सभी पर नियंत्रण कर लिया है। इसीलिए हम भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी ढांचे पर ही हमले का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर प्रियंका ठाकुर ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विदेशी धरती पर बोली गई बातों के लिए देश से बाहर निकाल देना चाहिए। इसको लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उन पर हमला बोला और कहा कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। इससे बड़ा असत्य और कुछ नहीं हो सकता। अगली बड़ी खबर, लालू यादव के पूरे परिवार पर कसा ईडी का शिकंजा। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 24 ठिकानों पर ईडी का छापा। 1 करोड़ कैश और 540 ग्राम मिला सोना। ये आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटियों और करीबी सहयोगियों के परिसरों पर जमकर छापेमारी की। ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान उसे क्या क्या मिला है। ईडी ने कहा कि उसे छापेमारी में 1 करोड़ रुपए नकद, 1900 अमेरिकी डॉलर और करीब 540 ग्राम गोल्ड, सोने के 1.5 किलोग्राम जेवरात यानी इसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। ईडी के मुताबिक मामले की तहकीकात के दौरान पता चला कि करीब 600 करोड़ रुपए में से 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति खरीदी गई और 250 करोड़ रुपए बेनामी प्रॉपर्टी के जरिए रूट्स किए गए। जांच में सामने आया है कि इसमें से ज्यादातर जमीन पटना के पॉश इलाकों में गलत तरीके से तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव के जरिए भारतीय रेलवे में जॉब देने के नाम पर हड़प ली गई। इनकी आज के दौर में कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जिनके नाम पर बेनामी प्रॉपर्टी सेल कंपनी और जिन्हें फायदा पहुंचाया गया है उनकी पहचान की गई है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का बंगला मेसर्स एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट के नाम पर है, जबकि असल में उस पर नियंत्रण बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके परिवार का है। कागजों में इस प्रॉपर्टी की कीमत महज 4 लाख रुपए दिखाई गई है, लेकिन इसकी असली कीमत 150 करोड़ रुपए है। ईडी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि कब्जा की गई जमीन के 4 टुकड़े ऐसे थे जो 7.5 लाख रुपए में ग्रुप डी की जॉब दिलाने में खरीदी गई। आपको बता दें कि उसे बाद में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना को 3.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। ये पैसे ज्यादातर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बैंक अकाउंट में भेजे गए। ईडी ने दावा किया है कि कई रेलवे जोन में 50% से ज्यादा नौकरी पाने वाले लोग लालू यादव के विधानसभा क्षेत्र से थे। आपको बता दें कि फिलहाल लालू यादव के साथ में लालू यादव के पूरे परिवार पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है।
और ये बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लालू प्रसाद यादव पर बोला जबरदस्त हमला। बोले लालू प्रसाद यादव का एक ही नारा था कि तुम मुझे प्लॉट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने पर अब सब एक साथ आ गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का एक ही नारा था कि तुम मुझे प्लॉट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। सभी ने भ्रष्टाचार का अपना मॉडल जारी रखा था। आज जब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है तो पूरा विपक्ष अब एकजुट हो गया है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सारे नेताओं का एनकाउंटर करवा दिया जाए तो पीएम मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे। ये आपको बता दें कि आए दिन विपक्षी दल केंद्र सरकार पर केंद्र जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर तिहाड़ जेल में बंद किए गए मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी भी मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष को मार दिया जाएगा तो मोदी चैन से रह पाएंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि वैसे मेरा एक सुझाव था कि अगर विपक्ष के सारे नेताओं का एनकाउंटर करवा दिया जाए तो कम से कम पीएम मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे। न विपक्ष रहेगा न लोकतंत्र, बचेगी तो सिर्फ तानाशाही। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित गड़बड़ी के मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। हाल ही में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और ममता बनर्जी सहित 8 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली बीजेपी सरकार विपक्ष की आवाज से इतनी डरती क्यों है। तेजस्वी यादव पर भी दिया बड़ा बयान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार विपक्ष की न झुकने वाली आवाजों को दबाने में लगी है और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई इसी का एक हिस्सा है। सीबीआई ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को भी पेश होने के लिए समन भेजा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार विपक्ष की मुखर आवाजों से इतनी भयभीत क्यों है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर एजेंसियों की कार्रवाई इसी राजनीति से प्रेरित है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता सब देख रही है, जनता इसका चुन चुनकर हिसाब लेगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने की वोट फ्रॉम होम की घोषणा। कर्नाटक चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलेगा लाभ। ये आपको बता दें कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों के लिए बड़ी सुविधा का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान किया है कि 80 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम का विकल्प मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस तरीके की सुविधा पहली बार दी जाएगी। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई 2023 तक है, इसीलिए नई विधानसभा होनी है और उससे पहले चुनाव संपन्न होने हैं। वोट फ्रॉम होम सुविधा को लेकर उन्होंने कहा कि पहली बार हम कर्नाटक में सभी 80 साल से ज्यादा उम्र के और विकलांग मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं। यदि वे चाहें तो अपने घरों से ही वोट डाल सकते हैं। राजीव कुमार ने कहा कि बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स का वोट लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम फॉर्म 12D लेकर उनके घर पर पहुंचेगी। इस प्रक्रिया में भी पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते। राजीव कुमार ने कहा कि मतदान केंद्र तक आने के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज। मुख्यमंत्री की बेटी पर की थी टिप्पणी। ये आपको बता दें कि तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के खिलाफ शनिवार को हैदराबाद के बंजारा हिल्स थाने में आईपीसी की धारा 504 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले बीआरएस नेताओं ने पार्टी एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर बंदी संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बंदी संजय की टिप्पणी का बीआरएस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया है। दरअसल बंदी संजय कुमार से 3 दिन पहले के कविता से पूछताछ को लेकर सवाल किया गया था। उनसे पूछा गया था कि क्या के कविता को गिरफ्तार किया जाएगा। इस सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी नेता ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या किस करेंगे। उनकी इस टिप्पणी पर बीआरएस नेता बवाल कर रहे हैं। के कविता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर विवाद बढ़ने के बाद बंदी संजय के कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि बीजेपी नेता की ओर से इस्तेमाल किया गया बयान तेलुगु भाषा
सत्ता में इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य वाक्य है, जिसका अर्थ है कि अगर कोई अपराध करता है तो क्या आप सराहना करेंगे या दंडित करेंगे। ये राज्य में अशांति पैदा करने के लिए ध्यान भटकाने की रणनीति है, क्योंकि दिल्ली आबकारी नीति में ईडी ने मुख्यमंत्री की बेटी को तलब किया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने 2024 के लिए कसी कमर। 2019 में जिन 160 सीटों पर मिली थी हारा, वहां पर पीएम मोदी संभालेंगे कमान। ये आपको बता दें कि देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी अभी से मिशन 2024 में जुट गई है। पार्टी ने ऐसा प्लान बनाया है, यदि वो कामयाब हो गया तो पार्टी को तीसरी बार सत्ता में वापसी करने से कोई रोक नहीं सकता। इस प्लान के तहत पार्टी का फोकस उन सीटों पर है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। अब की बार बीजेपी का फोकस इन सीटों को जीतने पर भी है। इसके लिए पार्टी ने अपने सबसे लोकप्रिय नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मैदान में उतार दिया है। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 160 सीटों पर जीत हासिल नहीं हुई थी। इस बार इन सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी पीएम मोदी की है। पार्टी ने इन सभी सीटों पर पीएम मोदी की रैलियां करवाने का प्लान बनाया है। शनिवार को बीजेपी कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की गई। जानकारी के मुताबिक इसमें सभी 160 सीटों पर रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। पार्टी ने पिछले साल दिसंबर से ही मिशन 160 पर काम शुरू कर दिया था। इन सीटों पर अपना जनाधार बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को सौंपी गई है। लोकसभा प्रवास अभियान के तहत पार्टी नेताओं को इन सीटों पर विशेष फोकस करना है। पिछले साल दिसंबर के अंत में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा प्रवास अभियान 2.0 को हरी झंडी दिखाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद इसी अभियान के तहत इन सीटों पर प्रयास कर रहे हैं। इन 160 में से सबसे ज्यादा 24 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। यहां पर पार्टी को पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद बड़े स्तर पर दल बदल हुआ है। बीजेपी के कई सिटिंग विधायक तक टीएमसी में चले गए हैं। लिहाजा पार्टी को नए सिरे से अपने संगठन को मजबूत करके मैदान में उतारना होगा। इसके अलावा बीजेपी इस बार यूपी में क्लीन स्वीप करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए यूपी में भी काफी मेहनत करने की जरूरत है। आपको बता दें कि वहीं विपक्ष भी लगातार बना हुआ है। विपक्ष भी एकजुट होने की कवायद कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली है कि विपक्ष अंदर ही अंदर बात कर रहा है और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहा है। आपका क्या मानना है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष एक बड़ा मोर्चा बनाने में कामयाब होगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।